तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2022 बैच के जो है कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आप सब में है, क्योंकि बैक टू बैक जो है अभी जस्ट जो है दिसंबर में क्लैरिटी हमें मिली। जितने बच्चे अगर सेलेक्ट हुए और जो कि जनवरी मंथ में ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपनी एजीमला केरला में, उसके बाद बैक टू बैक फिर से अपॉर्चुनिटी आ जाना। क्योंकि 6 दिसंबर को मुझे याद है कि फॉर्म ओपन हो गया था और आपने 16-17 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद लगातार प्रश्न यही चल रहा था कि सर डेट सिलेक्शन लिंक कब आ जाएगी, क्योंकि हमें जानना है अपने पीएसबी और एफएसबी के विषय में। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको मैंने वो वीडियो ऑलरेडी आके बता दिया, जिसमें ब्रीफ कर दिया था कि आपके डेट सिलेक्शन लिंक आ चुकी है। और मुझे पता है कि आप सबने डेट सेलेक्ट भी कर लिया और सबकी डेट भी स्टार्ट ही जा रही है। बट ऑब्वियसली आपका लगातार प्रश्न हर प्लेटफॉर्म पे ये था कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एंट्री के विषय में भी जानना है सर, साथ ही साथ पीएसबी और एफएसबी के विषय में बताएंगे सर क्या टेस्ट है, क्या हमें ख्याल रखना है, गाइडेंस कितना इसमें महत्वपूर्ण है, और क्या सर वाकई में सफलता 100% सुनिश्चित की जा सकती है। तो बहुत सारे प्रश्न जो आपके थे, तो आज के इस सेशन में भी पूरी कोशिश होगी उन सारे आपके सस्पेंस और डाउट्स को खत्म करने का, और एग्जैक्टली इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर पीएसबी और एफएसबी का रोल क्या है इसको बेहतर ढंग से समझा पाने का। फिर से हमारे साथ एक बार है कैप्टन एसके सर, स्वागत है शो में। और ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत कम अवेयरनेस है सर, और लोग ना बात करते हैं और ना अपडेट करते हैं। बट देश में सर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। आई रियली फील प्राउड सर कि हम लोगों के माध्यम से सर इस एंट्री का अवेयरनेस हो रहा है देश में, और एक जागृति आई है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भी भरा सर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने अपने पीएसबी की डेट्स भी फाइनल कर ली। इवन बच्चे हमारे साथ आए भी हैं और एसोसिएट भी हो रहे हैं अपने जो है फर्दर पीएसबी और एफएसबी टेस्ट के लिए। सर कुछ बताएं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इंडियन कोस्ट गार्ड एंट्री के विषय में सर, जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है। इंडियन कोस्ट गार्ड सर देखिए बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देयर पीएसबी एंड एफएसबी। तो पीएसबी में जो इनका मेजर मसला होता है, ये इनका जो रीजनिंग टेस्ट होता है, क्योंकि इनका जो रीजनिंग टेस्ट होता है ये एसएसबी से थोड़ा अलग होता है। एसएसबी में ओआईआर ग्रेडिंग हम लोग देख लेते हैं और एक टेस्ट दे दिया, जो कि फाइनली फिर ऐसे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। इनके में ये होता है कि पहले जो आपका रीजनिंग टेस्ट होगा उसको 8 सेक्शन में कराया जाएगा। हर सेक्शन के अलग अलग टाइम होंगे। हर सेक्शन के टाइम अलग। हर एक सेक्शन आपको सेक्शन 1 अगर 30 सेकंड पर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं एक सेक्शन में, तो 80 क्वेश्चन आते हैं इनके में। अगर सेक्शन 1 30 सेकंड पर क्वेश्चन है, तो दूसरा जो आएगा वो हो सकता है 20 सेकंड। मतलब टाइम लिमिट्स को भी अच्छे से हाँ, हर एक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें 5 सेकंड है। ओके, तुरंत देखते ही पहचान लिया, इजी क्वेश्चंस वाले। तो ये सेक्शन वाइज बांटा गया है इनके में। पहली चीज तो दैट मीन ये टेस्ट जो है सर ऑनलाइन मॉड्यूल में है इनका। ऑनलाइन मॉड्यूल में दैट मीन ये ओएमआर पे ही देंगे सर कि ऑनलाइन बैठ आंसर ओएमआर पे देंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है। जिस तरीके से वैट हमारे एसएसबी के अंदर होता है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे सेम। मुझे लगता है सर ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है एग्जैक्टली जो टेक्निकली आप ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पे, कि 80 क्वेश्चंस हैं और अराउंड 10 क्वेश्चन के 8 सेट हो जाते हैं 8 सेक्शन में, और सबके लिए अलग अलग टाइम है, 30 सेकंड, 20 सेकंड, इवन 5 सेकंड तक। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इनको सर उसमें। अच्छा, इनके में मजे की बात ये होती है सर कि जब तक आपने ये रीजनिंग वाला पार्ट क्लियर नहीं किया, आप क्वालिफाई नहीं किया है, तब तक आपको पीपीडीटी में जाने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग रीजनिंग नहीं पास करते उनको वैसे ही भेज दिया जाता है घर। तो चलिए ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। एसएसबी बोर्ड को लेकर हमेशा ही रहता था कि स्क्रीनिंग में आप ओआईआर क्लियर किए हैं नहीं, बट पीपीडीटी आप देंगे एंड देन दे विल डिसाइड कि आप स्क्रीनिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है सर इस रीजनिंग टेस्ट का लेवल ही अलग हो गया सर। 2 दिन में रीजनिंग कराते हैं ये लोग। आज जैसे गए, कुछ बच्चों को आज रीजनिंग का टेस्ट लिया, कल दोपहर में रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अब जो लोग पास किए होंगे वो परसों पीपीडीटी के लिए आएंगे, अदरवाइज रेस्ट अदर्स विल बी गोइंग बैक टू देयर होम। ये इनका प्रोसेस है। बढ़िया। चलिए सर, ये तो इंटरेस्टिंग बात होगी। मुझे लगता है कि ओवरऑल ओआईआर का बड़ा रोल हो गया। मैं ओआईआर यहाँ नहीं कह सकता, मैं यहाँ पर रीजनिंग टेस्ट कहूँगा जो उनके यहाँ कंडक्ट हो रहा है। सर इनकी रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चा है सर, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो अपने साथ, या सर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, तो प्रश्न तो एक बन गया यहाँ पर कि हम सर इनके लिए क्या ऐसा बेहतर कर रहे हैं जिससे ये रीजनिंग मतलब अपने पीएसबी में अच्छा कर पाए। सर आपके पास 10 सेट है पीएसबी के, राइट सर, 10 सेट और एग्जैक्ट 8 सेक्शन के सेम टाइम के हिसाब से प्लान बना करके, पूरा प्लान और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी हिसाब से, सब कुछ पैटर्न वही, टफनेस वही। तो क्या इनको सेपरेट प्रैक्टिस हम देते हैं सर? बिल्कुल सेपरेट। इनकी जो रीजनिंग है वो ओआईआर के साथ नहीं चलाई जाती है, इनको अलग बिठा करके अलग प्रैक्टिस कराई जाती है ऑनलाइन, जिस तरीके से इनका टेस्ट होता है। और उसमें भी जो इनकी
रैंकिंग होती है या जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो बताते हैं इनको कि यहाँ से तुम पास होकर के पीपीडीटी में जाओगे या घर जाने की तैयारी है, इसको इतना और इम्प्रूव करो अभी। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सर देश में ये इकलौता पैटर्न होगा जो मेजर कलसी क्लासेस ही फॉलो कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ आप ही के यहाँ है इंडियन कोस्ट गार्ड के पूरे पैटर्न को ओवरऑल, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है सर। नाउ सर इनके पीपीडीटी को हम लोग किस तरह देखें, मतलब पिछले प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट को? पीपीडीटी सेम जैसा होता है सर एसएसबी के अंदर, सब कुछ वही है। इनका एफएसबी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है आगे जाकर के, बाकी पीपीडीटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मोर ओवर इनमें जो बड़ी छटनी होती है वो रीजनिंग टेस्ट को लेके होती है। वो तो सर समझ में आ गया, ग्रेजुएट लेवल एंट्री है तो ये इनके बोलने का इतना होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये लोग अपनी बात को रख लेंगे तो स्टोरी लिख करके अपनी बात को, वहां पर कम लोग जाते हैं बाहर, वहाँ पहुँचते ही वही है जो आईक्यू को अपने 100% प्रूव करके निकल रहे हैं। तो वहां पर पीपीडीटी में ज्यादा लोगों के बाहर जाने के चांसेस नहीं होते। जो भी होना है वो रीजनिंग पार्ट से ही हो जाएंगे। अच्छा सर, जब 1 महीने का टाइम मिलता है, ये 1 महीने का टाइम कोई खास कारण है इसके पीछे या ये एक स्ट्रैटेजी है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? सर देखिए 3 जगह पीएसबी चल रहा है जी, और एफएसबी इनका एक ही जगह होना है। ओके, वो नोएडा सेंटर पे। तो उसके लिए फिर उनको वो प्लान करना पड़ता है। पहले तो तीनों जगह का रिजल्ट आएगा, उसको फिर वो बैच वाइज रखेंगे, कितने लोगों को यहाँ बुलाया जाए, कैसे किया जाए, सो दैट जनरली टेक्स, हाँ वो 1 महीना लग ही जाता है उस ट्रेन के लिए, बिल्कुल जायज़ बात है। राइट सर, एफएसबी क्या है? क्योंकि एफएसबी को भी लेके बड़ा भ्रम रहता है सर, और मुझे नहीं लगता कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड, मैं ये सारे इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट को अश्योर कर देना चाहता हूँ कि भी लास्ट वैकेंसी भी आई आपकी, जो आपने फॉर्म भरा सितंबर अक्टूबर में, उसका भी प्रोसीजर डन किया आपने पीएसबी और एफएसबी का, और फाइनली बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं इसी जनवरी मंथ में सर। सेकंड फॉर्म भी आ गया, आपने डेट, कितना फास्ट प्रोसेस है सर, मतलब डेट सिलेक्शन लिंक भी आ गई, फॉर्म भी भर दिया, मतलब फास्ट एंड फास्ट। इसकी बड़ी वजह है सर एक जी, आज की डेट में इंडिया के लिए कोस्टल सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और ये अभी हम लोग बहुत लेट रियलाइज कर रहे हैं। अगर आप देखिए सर 26/11 का जो अटैक हुआ था, बिल्कुल सही बात है, उस समय भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ था वो थी इंडियन कोस्ट गार्ड। बिल्कुल, कि आपके जब वो लोग आए थे तो आप क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग काम इन्हीं का है ना? तो आपके ऊपर कोस्टल सिक्योरिटी पूरी तरीके से डिपेंड करती है। और इनटेक जायज़ बात है कि जितना आप देखिए सर कोस्ट गार्ड में रैकी वेसल्स ही होते थे सिर्फ, जिनको आगे ले जा सकते थे। आजकल उसके अलावा देखिए कोस्ट गार्ड में डिस्ट्रॉयर्स भी डाल दिए गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं इनके पास, सुविधाएं इनको भी उतनी दी जा रही है कि आप अपने बिना लड़ाई के, भाई नेवी तो तब आएगी जब वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, मगर वो वॉर से पहले की जितनी सेफ्टी है उसके लिए आप काबिल है कि नहीं है। और सर इंडियन नेवी ही इनको ट्रेन कर रही है, इंडियन नेवी ही ट्रेन कर रही है, और उन्हीं के स्पेशल बैचेस के साथ ये जो हमारी ग्रेजुएट एंट्री की बैचेज हैं सर, वो चाहे आईनेट के थ्रू हो या लॉजिस्टिक की स्पेशल ब्रांचेस की आती हो इंडियन नेवी की, उन्हीं के साथ स्पेशली ये जाके ट्रेन, उन्हीं के साथ ट्रेन हो, कोई अलग से ट्रेनिंग है नहीं। तो बेसिकली ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और बैक टू बैक फॉर्म भर देना फिर अपॉर्चुनिटी, बट हम तैयार कितने, ये बड़ा प्रश्न है। बच्चों का सर फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते, ज़्यादातर फेलियर ही हैं सर, क्योंकि उतना अपडेटेड नहीं है, चीज़ों को पता भी नहीं है कैसे टेस्टिंग मॉड्यूल क्या किस तरह से है। तो बिल्कुल आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं हम लोग कि बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, एंड वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। अगर वाकई में फोकस्ड हैं, आप तैयार करना चाहते हैं, तो टाइम किसी चीज़ के इंतजार करने का नहीं है, ये समय है, आइए हमारे साथ एसोसिएट होइए। पीएसबी में भी आपको गाइड करेंगे और एफएसबी में भी करेंगे। अगर लगता है भाई पीएसबी में आप जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, नो इशू, बट एफएसबी के लिए जरूर हमारा हिस्सा बनिए। सर हमें लगता है पीएसबी में ही इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये इकलौती ऐसी एंट्री हमने देखी है जहां पर लड़के सिलेक्शन प्रोसेस से ही अवेयर नहीं होते हैं जी। उनको ये लगता है एसएसबी वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा और हम कर ले जाएंगे, और एग्जैक्टली जब नया पैटर्न आता है उस तरह के प्रैक्टिस मॉड्यूल से आप गुजरे नहीं होते हैं, और वही आपके फेल होने का कारण बन जाता है। तो ये बस सच है कि ज्ञान तो सबको है, बट उस ज्ञान को किस सिस्टम में हमें पिरोना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड द ट्रेनिंग विल गिव यू दैट बैलेंस। नाउ सर लेट्स कम टू द एफएसबी। 1 महीने का टाइम मिला, एफएसबी के लिए जा रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड को लेके भी यही माइंडसेट इनका है कि एसएसबी वाला सिस्टम है, साइकोलॉजी हो गया, जीटी हो गया, इंटरव्यू हो गया, टिल कॉन्फ्रेंस दे विल रीच। क्या है सर असल में एफएसबी? सर देखिए साइकोलॉजी टेस्ट में तो कोई चेंज नहीं है सच, जीटीओ में चेंजेस हैं। जीटीओ में इनके पास सिर्फ 3 टास्क होते हैं, अपने एसएसबी में 9 टास्क होते हैं। तो इनको सिर्फ जो है ग्रुप डिस्कशन
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ये 3 ही टास्क कराए। दैट मीन सारे ग्रुप टास्क ही वो 3 है केवल, बस लीडरलेस टास्क, तो बेसिक सीरीज वाले ही सारे टास्क एक छोड़ करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस को, हाँ ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस छोड़ दे तो सारे जो है तीनों आपके लीडरलेस टास्क जो है बेसिक वाले इनके पास होते हैं, और यही इनका सिलेक्शन के लिए देखा जाता है। बेसिक इंटरव्यू इज ओके, वैसा ही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आज ये भी पता चली, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि वही एसएसबी पैटर्न में जो है उसी में उलझे रहते हैं। अच्छा सर, टेस्टिंग के दौरान जैसे इनका साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है या मॉक इंटरव्यू होते हैं, चलिए इंटरव्यू साइकोलॉजी टेस्ट तो पैटर्न, क्या जीटीओ में सर का कुछ नजरिया अलग होता है इनको एनालाइज करने का? क्योंकि जीडी है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है सर। एक तरीके से देखा जाए तीनों महानतम टास्क हैं अपने आप में, और ये असल व्यक्तित्व तो निकाल के रख देते हैं जो है। तो क्या कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है कि सेम पैरामीटर जो हमारे OLQs के हैं ऑफिसर कैटेगरी में वही सेम? सर पैरामीटर्स वही रहेंगे, बस इनमें जो ज़्यादा जरूरी चीज़ देखने के लिए मिलनी चाहिए दैट इज़ देयर ग्रुप कोऑपरेशन। कोस्ट गार्ड जो कोऑपरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करती है, मतलब फैक्टर 2 पे जबरदस्त काम करेंगे। फैक्टर 2 आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर कोस्ट गार्ड को देखिए सर, नेवी से भी इनको कोरिलेट करना है, उनके साथ भी मिलजुल के काम करना है, इंडिपेंडेंट भी काम करना है, और उसके साथ साथ अपने अंदर भी वो कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, क्योंकि आपका प्राइम काम रैकी का है। ये किसी भी रैकी वाले जो इतने ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, चाहे वो बीएसएफ हो जाए चाहे ये हो जाए, सब में यही एक चीज़ आती है कि आपका कोऑर्डिनेशन जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक वो काम इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि छोटे से डिस्कशन में बहुत सारी बातें गंभीर तौर पे आपने बता दी हैं सर, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आ गया है। साइकोलॉजी टेस्ट बिल्कुल उसी प्रोसीजर से आप गुजरेंगे। 11 टैट की इमेजेस होंगी, 1 ब्लैंक होगा, वैट है, SAT-HD है। मॉक इंटरव्यू है, हमेशा वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आखिर एक मॉक के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस पे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जवाब दे पाने में। सर अच्छा, बच्चों को कहाँ तक सर ये चीज़ मदद करती है कि बच्चे जैसे मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे ही मेजर कल्सी क्लासेस के मॉक इंटरव्यूज़ पढ़ते रहते हैं, और हमेशा से रिकॉर्ड रहा है सर, जितने मॉक इंटरव्यू गए हैं उनको ईश्वर ने सफलता दी है, और ये हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ये कारवां हमारा बना रहे ओवरऑल। कि मॉक इंटरव्यू दूसरों का देखने से सर कहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं इसके, क्या सर? नहीं, इट इज़ ओनली टू लर्न समथिंग, हाउ टू एक्सप्रेस, बट आप खुद अगर मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसका एक अलग आपको जो लर्निंग प्रोसेस मिलेगा कि आप उस स्थिति में होते तो क्या जवाब देते, क्योंकि कोई भी एक जवाब सही और गलत, एसएसबी में सर कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। हाउ लॉजिकली यू कन्विंस इट। बिल्कुल, आप अगर अपनी दूसरी बात को भी ज़्यादा लॉजिकली अगर कन्विंस कर ले जाते हैं 10 लोगों को, तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। तो जीटीओ टास्क में देखिए सर, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, सिंस देयर इज नो वन स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ऑल टास्क आर हैविंग मिनिमम 3 सॉल्यूशंस ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल। तो आप 10 लोग जब काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ही की बात मानी जाए, कभी आप दूसरों की मानोगे, कभी दूसरे आपकी मानेंगे, कैसे कन्विंस करोगे, बस ये भी तो साथ में चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट। और मुझे लगता है कि सर ये सब ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं। इवन मैं तो हर वीडियोज़ में आके बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं है, ग्राउंड टास्क ग्राउंड पे ही होगा, उसको डिजिटली कितना किया जा सकता है। जैस बात है सर, इन्होंने किसी का मॉक इंटरव्यू देख लिया, वो इंस्पायर कर सकता है आपको, आप उससे सीख सकते कैसे बोलना चाहिए, मगर जब बोलने की नौबत आएगी तो खुद आकर के बोलिए आप। और ये बड़ा ज़रूरी है। ये सच है कि कहीं ना कहीं व्यस्तता है, आप दूर शहरों से बिलोंग करते हैं, ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है MPSC ऐप जहाँ से आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जुड़ के इंडियन कोस्ट गार्ड का गाइडेंस भी ले रहे हैं, बट हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर ऑफलाइन हो तो फिर द बेस्ट है, बिकॉज हमें एक्चुअल में मौका मिल पाता है आपके पर्सनालिटी टेस्ट को एसेस कर पाने का। क्योंकि सच ये है कि जब तक वो एक्चुअल टेस्ट सर उस टाइम प्रेशर के साथ रीजनिंग का नहीं होगा, यू नेवर अंडरस्टैंड कि आप में कहाँ कमियाँ और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चंस पे आप हो सकता है 5 सेकंड में कर ही ना पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो लाजमी सी बात है कि ट्रिकी अप्रोच भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो आपको बेहतर बनाएगा। ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट आप लिख तो रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। एक फीडबैक आपको चाहिए होगा। मॉक इंटरव्यू जब तक आपका स्वयं व्यक्तित्व ना जज किया जाए, आप ना बैठे, आपसे क्वेश्चंस हो, तब तो आपका व्यक्तित्व निकल के आएगा क्या है। और जैसे आपने कहा सर कि सारे के सारे ग्रुप टास्क हैं ड्यूरिंग जीटीओ, तो मुझे लगता है ग्रुप बिहेवियर और कोऑपरेशन फैक्टर तो आपने ऐड ही कर दिया, और ये टास्क रखने का मतलब ही वही मेरे को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फैक्टर 2 को एक डीपली एनालिसिस करने का कोशिश है। आई थिंक बहुत जीनियस हैं आप, सब समझदार हैं, और बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है उस जीनियस बने में थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करिए, बिल्कुल आइए आप, क्योंकि अगर एक बार सही गाइडेंस और सही तरीके से मेहनत कर लिए तो मज़ा आ जाएगा। और हम भी हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे जीनियस, टैलेंटेड और मैच्योर बच्चे हमारे कैंपस का हिस्सा बने, जिन पे वाकई में हम वो काम कर पाए उस काबिलियत के साथ।
और आप में इच्छा शक्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, ज़रूरत है एक सही फीडबैक की, जो आपको यहाँ पे मिलेगी और इसके बाद बिल्कुल इसी एसएसबी में आप अपनी सफलता पीएसबी और एफएसबी में सुनिश्चित कर पाएंगे और आने वाले में भी बिल्कुल सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर वेट किस चीज़ का, फटाफट उठिए और तेजी के साथ एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनिए और अपने पीएसबी और एफएसबी में 100% सफलता सुनिश्चित करके, तो बिल्कुल यही वाला बैच जो आपका अप्रैल सेशन में स्टार्ट हो रहा है, इसी में आप इसका हिस्सा बन पाए। तो मेरी तरफ से यही है सुझाव कि यू आर एनफ जीनियस, आप बहुत समझदार हैं और हर बात समझते हैं। बिल्कुल आइए, एक सही ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है और एमकेसी परिवार आपको ज़रूर देगा। कैप्टन सर, कुछ लास्ट में बच्चों के लिए? बस सर ये कहना चाहेंगे, पीएसबी के लिए बहुत कम समय बचा है अब तो आपके पास जी। तो पीएसबी के लिए आप तैयार रहिए। कोई स्पेसिफिक डाउट है आप बिल्कुल एमकेसी में संपर्क करिए। मेजर कल्ची क्लासेस बिल्कुल आपके लिए है और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, हम दे रहे हैं। प्लस एफएसबी के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए क्योंकि वो 1 महीना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला हो। और साथ में ये ऐड भी करना है कि सर ये 14 डेज़ का प्रोग्राम नहीं है, आप बिल्कुल 1 ईयर तक एक्सेस है हमारे यहाँ, तो आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा और हम पर्याप्त काम करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पीएसबी में भी आपको सफल कराएंगे और यहीं पर रोक करके आपको फाइनली एफएसबी में सफल कराएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम अगेन इन एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।